हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास 10 हम लोगों ने कल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक किया था जिसमें हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, और उसी को लेके हम लोग आज ये जो टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बच्चों को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज आपके लिए ये टॉपिक बहुत ईजी होने वाला है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है डीसी और एक होती है एसी। एसी जो होती है वो आपके घरों में जैसे पानी वाली मोटर होती है वो होती है, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जिसको बोल देते हैं, उसके हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में और उसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बच्चों के टॉयज में जैसे टॉयज होते हैं, जैसे कार हो गई, कार के जो पहिए हैं व्हील्स है वो घूमते हैं, रोटेट करते हैं, हेलीकॉप्टर जैसे हो गए, टॉयज की बात कर रही हूँ। तो वहां पे क्या करते हैं, आप सेल ही डालते हो ना, बैटरी कनेक्ट हो जाता है वो सारा, तो वहां पे रोटेशन होती है उन सब चीजों की, छोटे छोटे पार्ट्स की। तो बेसिकली होता क्या है इनमें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की ही बात वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे वहां पे तीन चीजों में से कोई भी दो चीज आप दे दोगे तो तीसरी चीज अपने आप आ जाएगी, जिसमें से पहली चीज जो है एक है आपका करंट, एक है आपका मैग्नेटिक फील्ड और एक है आपका रोटेशन। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी दो चीज गिवन है ना, और या फिर आप दे रहे हो दो चीज किसी भी चीज को, तो तीसरी चीज अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। बट इससे पहले मैंने आपको जो कल चीज बताई थी कि हमेशा फील्ड, करंट और फोर्स जिसके कारण रोटेशन होती है कंडक्टर की, वो हमेशा आपस में तीनों के तीनों 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होते हैं तीनों के तीनों, जिसमें हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में भी कल किया था, जिसमें ये करंट है और दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग यू मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब जो है क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक कंडक्टर है जिसपे फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से रोटेशन होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर, जिसमें आप देख रहे हो हमारे पास ये एमएस मतलब नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट्स लगा रखी हैं, ए बी सी डी एक कॉइल है जिसको हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ। तो हमारे पास एक की है के, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप ये जो एक ब्लैक कलर का सिलेंड्रिकल टाइप देख रहे हो, इसको हम एक्सल बोलते हैं, जो कि रोटेशन में काम करेगा, हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पे मैंने 4 सिंबल्स लिखे हैं, P, Q, X एंड Y। P और Q जो है आपके बेटा, ये जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स शो करे हैं ना, इनके साथ ये है स्प्लिट रिंग्स, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, क्योंकि ये आपस में कंप्लीटली जॉइंट होती, स्प्लिटिंग हुई होती है इनकी, इसलिए इनको स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक्स वाई मैंने शो करे हुए हैं इनको ब्रशेस बोलते हैं, जिनको एक्स वाई के साथ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। अब ये जो है सारा कनेक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। अब होता क्या है इसमें कि जब भी आप सर्किट जैसे ही ऑन करते हो तो हमें पता है क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब करंट जो है इस कॉइल में से पास करेगा ए बी सी डी से। अब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। एज वी नो कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, मतलब कि करंट जो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन शो करी हुई है, इधर से लेफ्ट साइड से देखोगे तो ए से बी की तरफ करंट जा रहा है और फिर सी से डी की तरफ अपना सर्किट कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो साइकिल जो है वो कंप्लीट करेगा। अब जब हमारे पास दो चीजें की प्रेजेंट है, करंट और एक मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब रोटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब जैसे ही इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड करंट जब रोटेट करता है, जब फ्लो करता है ए बी की साइड पे, तो हमें पता है तीनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये मैग्नेट और ये आपका इधर से करंट, मतलब कि ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है, ये ब्लैक मार्कर जो करंट है, तो दोनों आपस में 90 डिग्री में हो गए। तो अब इन दोनों के बीच में जब फोर्स लगनी है इस कॉइल के ऊपर, तो वो भी 90 डिग्री पे लगेगी। मतलब अगर ये कॉइल है तो ऐसे करके, क्योंकि 2D आपका है ये बोर्ड, तो 3 डायमेंशनल पिक्चर ऐसे शो नहीं कर सकते, तो मैं बस आपको आइडिया दे सकती हूँ कि जैसे ए बी आपका है, कॉइल की एक आर्म है, तो इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अगर ऊपर से ऐसे फोर्स लगेगी तो ये ए बी को क्या करेगा,
रोटेट करेगा, मतलब ए बी जो है वो नीचे की तरफ रोटेट करना शुरू कर देगा, जबकि सी डी आर्म जो है कोयल की ये ऊपर की तरफ, मतलब लाइक ऐसे रोटेशन होगी हमारी हाफ। ठीक है, मतलब कि हमारे पास क्या होगा कि ए बी ऐसे की है हमारे पास एक कोयल जिसमें ए बी सी और डी है। जब रोटेशन होगी तो ये कॉइल कैसे की नजर आएगी हमें, यहाँ पे हो जाएगा ए बी और इधर सी और डी। ठीक है, जब रोटेशन होगी ये ऐसे थी कॉइल और करंट फ्लो करने पे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगेगी जिसके कारण रोटेशन होगी और रोटेशन से ए बी डाउनवर्ड जाएगा, सी डी अपवर्ड जाएगा और ये देखते ही देखते ऐसे हमारे पास घूम जाएगा। लेकिन ये हाफ रोटेशन होगी, अभी हमारी फुल रोटेशन नहीं है। अब जब हाफ रोटेशन होती है ना तो ये जो स्प्लिट रिंग्स है ना पी क्यू, इनका कनेक्शन जो है कॉन्टेक्ट जो है एक्स वाई से मतलब ब्रशेस से टूट जाता है। अब यहाँ पे ब्रशेस क्या काम कर रहे थे, चार्ज को स्प्रेड कर रहे थे अच्छे तरीके से सो दैट प्रॉपर करंट का फ्लो जो है बना रहे सर्किट में, राइट। अब जब इनका आपस में कनेक्शन टूट जाएगा तो इसका मतलब चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा जिसके कारण करंट जो है वो रुक जाएगा, मतलब फ्लो नहीं करेगा और करंट रुकेगा मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी तो मतलब रोटेशन नहीं होगी। तो रोटेशन करने के लिए ही हम लोगों ने कंप्लीट रोटेशन के लिए यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स ये लगाई होती है। इनका काम क्या होता है कि इनको दोबारा कांटेक्ट में लाया जाए जिसके कारण क्या होगा, रोटेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो जैसे होता क्या है कि तुम लोग भाग रहे हो और भागते भागते अगर रुकना चाहो तो फिर भी 3-4 स्टेप तो आगे ले ही लेते हो ना। तो सिमिलरली जैसे कॉइल थी इसके ऊपर फोर्स लगी, ये आधी घूम गई, अब घूमते घूमते ये थोड़ी सी तो घूमती है, थोड़े से 1-2 स्टेप्स और लेगी, ठीक है, प्रॉपर नहीं सारी लेगी बट 1-2 स्टेप्स अगर घूमने में और लेगी तो क्या होगा कि कनेक्शन जो है फिर से चालू हो जाता है, मतलब करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो स्प्लिट रिंग्स होती है ना तब अब हमारे पास करंट को रिवर्स करने के लिए उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने में हेल्प करती है जिसकी वजह से रोटेशन कंप्लीट होती है। अब देखने में नहीं लगता कि करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स वही है पॉजिटिव नेगेटिव, करंट सेम फ्लो कर रहा है, लेकिन लूप में हमारे पास जो करंट रिवर्स डायरेक्शन में जाता है वो कैसे कि पहले गया था ए बी सी डी फिर से है, लेकिन अब कहां से जाएगा, अब यहां से जाएगा डी सी बी और ए। मतलब यहाँ दोनों केसेस में अगर आप ध्यान दो तो दोनों के केसेस में अगर करंट को देखेंगे तो रिवर्स में जाएगा, यहाँ पे रिवर्स में जाता नजर आ रहा है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि जो कॉम्यूटेटर स्प्लिट रिंग्स जो होती है ना बेटा, इनको हम लोग कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं। इसका क्वेश्चन आता होता है, याद रख लेना, स्प्लिट रिंग्स को कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं। इसका काम क्या आता है, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने में ये हेल्प करता है क्योंकि अगर लूप में रिवर्स डायरेक्शन में करंट नहीं जाएगा तो रोटेशन जो थी वो हाफ ही रहेगी, कंप्लीट साइकिल नहीं हो पाएगा और अगर रोटेशन ही नहीं कंप्लीट होगी तो मोटर वर्क नहीं करेगी, राइट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा बट फिर भी मैं वाइंड अप करने लगी हूँ तो अच्छे से एक बार फिर से सुन लो। हमारे पास 3 जो चीज, आपने एक चीज याद रखनी है, 3 चीजें जो मैंने बताई थी, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटेशन। कोई भी 2 चीज दोगे तीसरी ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगी, ठीक है, आ टपकेगी वहां पे पक्का। अब इसमें क्या है, हमने 2 चीजें दी हुई हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। इसका मतलब रोटेशन जो है अपने आप आ जाएगी। रोटेशन कब आएगी, जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी ए बी आर्म पे कॉइल की और फोर्स क्या करेगी, इसको रोटेट कर देगी और रोटेशन जो है पहले हाफ होगी, लेकिन ऐसे थी फिर ऐसे हाफ हो जाएगी। अब हाफ होने के बाद यहाँ से कांटेक्ट जो ब्रेक कर जाता है जिसके कारण करंट फ्लो नहीं कर पाता, बट उसका सोल्यूशन हम लोग के पास होता है जिसमें स्प्लिट रिंग्स यहाँ पे लगी होती हैं। उनका काम होता है
कि करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करवाना, सो दैट जो लूप ABCD से यहाँ पे DCBA में कन्वर्ट होगी, अब इधर से करंट उल्टा घूम जाए और इसकी रोटेशन जो है लाइक इधर से फिर से सेम मतलब ABCD आ जाए, जिसके कारण ऐसे रोटेशन होती रहती है और हमारी इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करती रहती है। तो बेसिकली ये जब ये सारा काम करती है तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर का अगर प्रिंसिपल पूछा जाए तो क्या होगा, सिंपली इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और ये बच्चों के टॉयज जितने भी होते हैं उन सब में ये यूज होती है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है, हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स में बहुत जगह यूज होती है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर। एंड प्लीज सब लोग घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, घर वालों को तंग ना करिए, बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।